1300 करोड़ की हिंदू माइथोलॉजी फिल्म अनाउंस करते वक्त विद इन मिनट्स सोशल मीडिया पे हैशटैग बॉयकॉट वाराणसी ट्रेंड हो गया। बट ये बंदा है कौन? 5 साल में 2 फिल्में और 3000 करोड़ बनाए। आरआरआर और बाहुबली 2 से जितना बनाया ना उतना पैसा बॉलीवुड के टॉप 5 डायरेक्टर्स ने 9 फिल्मों में नहीं बना पाए। और ट्रैक रिकॉर्ड देखो, अब तक 12 फिल्में डायरेक्ट की है। कितने ब्लॉकबस्टर हुए उसमें से? 12 के 12, यानी कि 100% सक्सेस रेट। इंडस्ट्री एवरेज 30%, करण जौहर 40% मैक्स। राजामौली कभी फेल ही नहीं हुए। तो क्वेश्चन ये है कि भगवान को नहीं मानने वाला ये बंदा हिंदू माइथोलॉजी पर फिल्म बनाकर बिलियनर कैसे बन रहा है? इतनी परफेक्ट सक्सेस रेट कैसे पॉसिबल है? फिल्म बनाने से पहले ही 450 करोड़ बिफोर सिंगल टिकट सोल्ड अज। यू हर्ड दैट राइट। आरआरआर के टाइम पर 2022 में प्रोड्यूसर डीवी के बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 450 करोड़ प्रॉफिट था। फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, पहला शो भी नहीं लगा था, बट प्रोड्यूसर ऑलरेडी माला माल। बट ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ राजामौली के 100% सक्सेस रेट। 12 फिल्में, 12 की 12 ब्लॉकबस्टर इज इक्वल टू गारंटीड प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिहेवियर टोटली चेंज हो गया। देखो, नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करता है, भाई पैसे लगा लो, मेरी फिल्म में पक्का हिट होगी। नेगोशिएशंस, बार्गेनिंग डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल करता है। लेकिन राजामौली के केस में अपोजिट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स नेगोशिएशन नहीं, लिटरली बेग करते हैं। लाइक आईपीएल ऑक्शन और आरआरआर अनाउंसमेंट के एक हफ्ते बाद का रियल सीन बताता हूँ। प्रोड्यूसर डीवी अब बैठे हैं अपने ऑफिस में और आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रीब्यूटर आता है, मैं 100 करोड़ दूंगा राइट्स के लिए। कर्नाटका का डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है नहीं नहीं, मैं 120 करोड़ रुपए दूंगा। और तमिलनाडु डिस्ट्रीब्यूटर 150 करोड़ फाइनल मुझे चाहिए फिल्म के राइट्स। और ये सिर्फ साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के राइट्स 200 प्लस करोड़ में बिका है। नेटफ्लिक्स ने 250 करोड़ स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए दिए, जी5 ने 275 करोड़। और बॉलीवुड फिल्म्स को कितना मिलता है ओटीटी स्ट्रीमिंग का? 50 से 80 करोड़ मैक्स। अब अपना मैथ्स लगाओ। आरआरआर का बजट 550 करोड़ था, उसमें प्री सेल्स कितना हो गया? 875 करोड़, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूशन 550 प्लस करोड़, डिजिटल राइट्स 275 प्लस, सैटेलाइट से 50 करोड़ मिले। प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बिफोर रिलीज 325 करोड़। मतलब राजामौली ने टिपिकल फिल्म बिजनेस मॉडल को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट लॉक, रिस्क जीरो। इसमें राजामौली का क्या फायदा? 200 करोड़ अपफ्रंट फी चार्ज करते हैं, यस 200 करोड़ प्लस, और उस पे से प्रॉफिट शेयरिंग अलग। बट ये ओवरनाइट नहीं बनता भाई, इसके पीछे ब्रूटल कहानी है। एक फ्लॉप फिल्म जिसने अमीर फैमिली को रातों रात रास्ते पे ला दिया। 1973 राजामौली के फादर खानदानी जमीन थे, फिल्म अर्धांगिनी बनाई। 360 एकड़ पुश्तैनी जमीन, घर बार सब बेचना पड़ा। 12 लोग एक परिवार के मद्रास के एक छोटे से 2 कमरे के घर में शिफ्ट होते हैं। रोज कर्जा मांगने वाले दरवाजे पर खड़े होते हैं और यंग राजामौली देख रहा है अपने डैड को, जो कभी जमींदार था वो आज किराया देने लायक नहीं है। उसे इनने एक लेसन सीखा, मीडियोक्रिटी मतलब बैंकरप्सी, और डिसाइड किया कुछ भी बनाना है तो एक्सीलेंस होगा या फिर डेथ, और चॉइस नहीं थी। तो पैसा कमाने के लिए टेलीविजन में घुस गया। बट यहाँ से क्रेजी पार्ट शुरू होता है। एवरीडे 17 घंटे नॉन स्टॉप काम। इवन यूनिट वालों ने उनका नाम रखा था जकाना, मतलब वर्क डेविल। 500 प्लस टीवी एपिसोड बनाए, हर एपिसोड से सीखा ऑडियंस की साइकोलॉजी, टाइमिंग और हुक्स और ड्रामा। 2001 में फर्स्ट फिल्म मिली स्टूडेंट नंबर 1। कितना बजट था? 1.8 करोड़। और क्या हुआ? ब्लॉकबस्टर। फिर सिम्हाद्री बनाई, ब्लॉकबस्टर। छत्रपति, ब्लॉकबस्टर। मगधीरा, ब्लॉकबस्टर। पैटर्न शुरू 21 साल, एक भी फेलियर नहीं। बट लक से 12 एक्सक्लूसिव हिट्स पॉसिबल है। उसके पास फॉर्मूला है, एक मैथमेटिकल कोड जो कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन का डोपामाइन रिलीज। राजामौली का सेशन हर फिल्म में एक इनविजिबल टाइमर चलता है मैथमेटिकल प्रिसिशन के साथ। देखो, पहले ओपनिंग हुक जो ड्रॉपिंग मूवमेंट 12 मिनट पे फर्स्ट एक्शन पीक होता है, फाइट या चेज या कुछ रिवील करता है। 24 मिनट पे इमोशनल सिनेमैक्स होता है, लाइक कुछ इमोशनल टीयर, एंगर, सरप्राइज। और 36 मिनट पे प्लॉट ट्विस्ट आता है। कुछ तो चेंजेस हो जाते हैं। और 48 मिनट पे सेकेंड हाफ, वहां पर मोस्टली फ्लैशबैक्स होता है। ऐसा लगता है कि कोई न्यू मूवी चल रही है। पैटर्न रिपीट होती है अंटिल दी एंड। बिलीव नहीं हो रहा? चलो प्रूफ दिखाता हूँ। आरआरआर का ब्रेकडाउन करता हूँ। शुरुआत होती है ट्राइबल गर्ल का एडिक्शन। 10 to 14 मिनट्स में राम इंट्रो एंड प्रोटेस्टर्स के साथ फाइट। 19 to 24 मिनट्स में भीम इंट्रो विद टाइगर फाइट। और इसके एग्जैक्टली 12 मिनट बाद 36 मिनट पे इंटेंस ब्रीथ सीन के साथ राम और भीम की फर्स्ट मीटिंग। और 100 मिनट्स पे एक मेजर ट्विस्ट, राम भीम को ढूंढ रहा है। सेकेंड हाफ के लिए एक्सपेक्टेशन सेट। देखो, हमारा अटेंशन टिपिकली 60% फिल्म तक ड्रॉप हो जाता है, नेचुरली होता है। देखो, फ्लैशबैक क्रिएट्स न्यू मूवी। और मगधीरा, बाहुबली, आरआरआर सब में सेम स्ट्रक्चर है। रिजल्ट आरआरआर 147 मिनट एवरेज व्यू, बाहुबली 2 152 मिनट और
बॉलीवुड 60 मिनट मैक्स। लोग इंटरवल में निकल जाते हैं बहुत सी मूवीज में, बट ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? वो उसके पास है एक सिस्टम, 15 मेंबर फैमिली माफिया जो काम करता है जैसे एक सिंगल ब्रेन। देखो राजामौली सेट पे एक वियर्ड सीन होता है, डायरेक्टर राजामौली, स्टोरी फादर विजेंद्र प्रसाद, म्यूजिक कजिन किरावनी जिनको अभी रिसेंटली ऑस्कर मिला है नाटू नाटू के लिए, कॉस्ट्यूम उसकी वाइफ रमा और प्रोडक्शन बेटा कार्तिकेय। 15 फैमिली मेंबर्स प्रोडक्शन में। अब तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ये तो पूरा का पूरा नेपोटिज्म है, और आंसर है हाँ बिल्कुल नेपोटिज्म है, बट ये वर्किंग नेपोटिज्म है और मैं प्रूव करता हूँ। देखो कंट्रास्ट क्या है, बॉलीवुड का नेपोटिज्म आलिया भट्ट को लीड रोल मिला है सरनेम की वजह से, टैलेंट में भी और मैं भी नॉट, बट अर्जुन कपूर को 6 चांसेस मिले, सरनेम पावर है, रिजल्ट फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, डिफरेंस खुद देख लो। और ऐसा इतना परफेक्टली काम करने का रीजन क्या है पता है? देखो राजामौली के मॉम डैड पहले से बहुत ही स्पिरिचुअल है, उन्होंने लगभग एवरी वर्जन ऑफ रामायण और महाभारत पढ़ी है, और एवरी ग्रंथ पढ़े हैं, एवरी वेद पढ़े हैं, और स्पेशली उनके डैड राजामौली की सारी फिल्म स्टोरी के मास्टरमाइंड है। इवन फिल्म प्रोडक्शन से पहले सालों तक घर में फिल्म डिस्कस की जाती है, फ्रॉम स्टोरी टू कॉस्ट्यूम एंड म्यूजिक टू डायलॉग्स। 23 साल का सिंक, दे डोंट थिंक इन वर्ड्स, दे थिंक इन राजामौली विजुअल लैंग्वेज। बट यहाँ डार्क साइड भी है, ये सिस्टम इतना टाइट है कि आउटसाइडर एंटर ही नहीं कर सकता। प्रोड्यूसर कंप्लेन करते हैं वी फंड द फिल्म बट हैव जीरो कंट्रोल एंड इट्स 100% राजामौलीज विजन और नथिंग, लेकिन उनके रिजल्ट इस सिस्टम को फुल प्रूफ साबित भी करता है। 12 ब्लॉकबस्टर कौन कंप्लेन करेगा, बट ये परफेक्ट सिस्टम एक फैटल ट्रैप भी है, जितना बड़ा सक्सेस उतना बड़ा प्रिजन। और राजामौली अब एक जेल में फंस गए हैं, इसमें हर फिल्म पहले से बिगर होना चाहिए, एक एवरेज फिल्म करियर सुसाइड। अब तक जो तुमने देखा तुम्हें लगता होगा राजामौली तो इनविंसिबल है, राइट? पैसा भी, सक्सेस भी, फैमिली सिस्टम भी, फॉर्मूला भी, सब परफेक्ट। रॉन्ग। ये सेम स्ट्रेटजी जो उनको टॉप लेवल पे आई है ना, अब उनको सबसे बड़ी जेल बन गई है। देखो ये स्ट्रेटजी 2001 में स्टूडेंट नंबर 1 कितना बजट 1.8 करोड़, 2009 मगधीरा 40 करोड़, 2015 बाहुबली फर्स्ट 180 करोड़, 2017 बाहुबली 2 250 करोड़ बजट, और 2022 में RRR 550 करोड़, और 2025 में वाराणसी 1300 करोड़ का बजट। पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पर हर फिल्म का बजट प्रीवियस से डबल से ज्यादा होता है, 1.8 करोड़ से 1300 करोड़, दैट इज 722x जंप इन जस्ट 21 ईयर्स। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? अब राजामौली 50 करोड़ की छोटी सी फिल्म बनाकर बोले एक्सपेरिमेंटल है, स्मॉल स्केल पैशन प्रोजेक्ट है, कोई मानेगा? ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है? राजामौली फिल्म है तो RRR से बिगर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर की एक्सपेक्टेशन प्री सेल्स में 1000 करोड़ प्लस देंगे, बट गारंटी तो दो कि ब्लॉकबस्टर होगा। 2025 में बाहुबली रिलीज हुई, एक्सपेक्टेशन 100 करोड़ का था, बट एक्चुअली कलेक्शन 50 करोड़। पहली बार एक्सपेक्टेशन से उतरी नहीं। सोशल मीडिया बोल रहा है मैजिक खत्म हो रहा है। इमेजिन करो यार, तुम कभी फेल ही नहीं हुए, 100% सक्सेस रेट है, और बट फिर फिल्म पे प्रेशर ये है कि अगली फिल्म भी 100% सक्सेस होनी चाहिए, प्लस प्रीवियस फिल्म से बिगर होनी चाहिए। कंपटीशन बढ़ रहा है। कल्कि ने RRR ओपनिंग बीट की, एटली एक्स अल्लू अर्जुन क्लेमिंग बिगर देन RRR, प्रशांत नील एक्सपेंडिंग KGF यूनिवर्स, मोनोपोली ब्रेक हो रहा है। साउथ इंडियन सिनेमा का थ्रोन स्टेबल नहीं लग रहा है, और वाराणसी का एक्सपेक्टेशन पागलपन लेवल पे है। देखो ट्रेड एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं शुड बीट एवेंजर्स एंड गेम रिकॉर्ड, फैंस डिमांड 4000 करोड़, मिनिमल ग्लोबल कलेक्शन, और ऑस्कर का प्रेशर आ रहा है भाई। बेस्ट पिक्चर अवार्ड चाहिए, सिर्फ गाने के लिए नहीं चाहिए। देखो भाई वाराणसी माइट बी हिज लास्ट मेगा फिल्म, आफ्टर दिस आइदर ही इवॉल्व और बिकम इरेलीवेंट लाइक राज कपूर आफ्टर मेरा नाम जोकर फेलियर। आयरनी देखो 20 साल की मेहनत से जो सिस्टम बना है ना, फ्रीडम भी नहीं है, उसमें प्रिजन बन गया है। तो क्या राजामौली डूम्ड है? क्या उसका एथिक स्ट्रेटजी काम नहीं आ रही है? और एंड सिर्फ वाराणसी ट्रेलर लॉन्च पे पहली बार नहीं बोला उन्होंने ऐसा, आई डोंट बिलीव इन गॉड। 2019 का ट्वीट देखो, आई नेवर लाइक लॉर्ड राम कृष्णा इज माई फेवरेट। 2018 इंटरव्यू में बोला था, आई माइट नॉट बिलीव इन गॉड बट आई बिलीव इन द इमोशन प्रेफरेंस में भी कैलकुलेशन। 2015 स्टेटमेंट, माइथोलॉजी इज जस्ट टेस्टेड स्टोरी टेलिंग आर्किटेक्चर। मतलब ये बंदा कंसिस्टेंटली ओपनली बोल रहा है मुझे गॉड्स में बिलीव नहीं है, फॉर्मूलाज में बिलीव है। पब्लिक आउटरेस्ट शुरू होती है, बट वेट, यहाँ पे राजामौली का काउंटर क्या है वो भी सुनो। मैं गॉड में नहीं फॉर्मूला में बिलीव करता हूँ। माइथोलॉजी स्टोरीज 3
3 से 5000 साल से चल रहे हैं। रामायण महाभारत ग्रीक माइथोलॉजी, व्हाई नॉट? बिकॉज इट्स डिवाइन, बिकॉज ये यूनिवर्स इमोशन है। बीटल ब्रदरहुड, सेक्रीफाइस, रिवेंज, हर कल्चर समझता है। प्रूफ RRR जापान में 136 करोड़ किया, अमेरिका में 14 मिलियन, चाइना में बाहुबली 2 80 करोड़। समझ रहे हो? दे कनेक्टेड विद इमोशन नॉट रिलीजन। मार्वल सेम करता है, थॉर नॉर्थ गोड को सुपर विद डैडी इश्यूज बताता है, राजामौली गोड्स को मार्वल कैरेक्टर की तरह ऑप्टिमाइज करता है। रिमूव्स रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स, कीप्स इमोशनल कोर, यूनिवर्सल ऑडियंस अनलॉक हो जाती है। रियलिटी चेक, डिड राजामौली किल बॉलीवुड? नहीं, बॉलीवुड किल्ड इटसेल्फ। तेलुगु डब फिल्म 2100 करोड़ वर्सेस ओरिजिनल हिंदी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। पुष्पा 2 जो डब मूवी थी, हाईएस्ट हिंदी फिल्म एवर, 89 करोड़ का कलेक्शन किया। हिंदी ऑडियंस डिक्लेयर्ड लैंग्वेज डजंट मैटर, सिनेमा मैटर्स। फाइनल क्वेश्चन, एस राजामौली जीनियस बिजनेसमैन है या रिलीजियस हिपोक्रेट? कमेंट्स में बताओ। वाराणसी आउटकम क्या होगा? राजामौली इमोर्टल साबित हो जाएगा, 100% रिकॉर्ड ब्रेक्स, करियर पॉसिबिलिटी ओवर। तो ये थी आज की वीडियो, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।